मैंने क्या कहा कि इनको भगवा का मतलब ही नहीं पता। मन भी भगवा तन भी भगवा, भगवा रंग जवानी का, कहत कबीर सुनो भाई साधु, रंग है ये बलिदानी का। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म दुनिया का पहला और सबसे पुराना धर्म है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म के इतिहास की जड़ें इतनी पुरानी हैं कि उनके बारे में जानने वाले को एक जन भी शायद कम पड़ जाएगा। हिंदू धर्म में करोड़ों देवी देवताओं का इतिहास मिलता है। हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो नेचर और साइंस दोनों को लेकर चलता है। हिंदू धर्म के ग्रंथों से हम इस धर्म की व्यापकता के बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म को पूरी तरह से जान पाना किसी साधारण व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल है। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के बारे में हिंदू धर्म में एक अलग विचारधारा है। आज के इस वीडियो में हम हिंदू धर्म में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म क्यों माना जाता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। हिंदू धर्म का जन्म भारत से माना जाता है और भारत की संस्कृति में हिंदू धर्म की खास झलक देखने को मिलती है। भारतीय संस्कृति में हिंदू धर्म के ही गुण पाए जाते हैं। नमस्कार करने से लेकर बड़ों के पैर छूने के संस्कार हिंदू धर्म में है और यही भारतीय संस्कृति की पहचान है। हिंदू धर्म के ऐतिहासिक उद्गम और विकास की कहानी हजारों साल पुरानी है और यह समय के साथ बदलती और विकसित होती जा रही है। हिंदू धर्म की जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली प्रमुख शहरी सभ्यता थी, जिसका समय काल 3300 से 1300 ईसा पूर्व का माना जाता है। इस सभ्यता की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे कि मूर्ति पूजा और जल की पवित्रता का महत्व हिंदू धर्म के सिद्धांतों से मिलती जुलती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद हिंदू धर्म को मानने वाली एक और संस्कृति का आगमन हुआ, जिन्हें आर्यों के नाम से जाना जाता है। आर्यों ने ही भारत में वैदिक संस्कृति की नींव रखी। सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले हिंदू धर्म की जड़ें वैदिक काल में जाकर मिलती हैं, जिसका समय काल 1500 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक काल हिंदू धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इसी समय के दौरान हिंदू धर्म के ग्रंथों की रचना इसी काल के दौरान ऋषियों ने की है। हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथों और वेदों की रचना इसी काल में हुई। वेदों में यज्ञ, मंत्र और देवताओं की स्तुति का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, जिनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद शामिल हैं। ये ग्रंथ हिंदू धर्म के धार्मिक अनुष्ठानों और जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वैदिक काल के बाद उपनिषदों का युग आया, जिसमें वैदिक ग्रंथों के गहरे दार्शनिक विचारों का विकास हुआ। उपनिषदों ने आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों का ज्ञान दिया। इस समय के दौरान धर्म के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को संतुलित करने की कोशिश की गई। उपनिषदों के विचार ने हिंदू धर्म को गहरे दार्शनिक आधार प्रदान किए और आज भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों का उदय भी हिंदू धर्म के विकास में महत्वपूर्ण था। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है और हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ भी है। भगवत गीता में कर्म, धर्म और मोक्ष के सिद्धांतों को सरल और प्रभावशाली तरीके से लिखा गया है, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन की दिशा बदलने में कामयाब है। भगवत गीता न केवल धार्मिक और दार्शनिक नजरिया सिखाती है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए मार्गदर्शन भी करती है। हिंदू धर्म के विकास के कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तियों और आंदोलनों का योगदान रहा है। आदि शंकराचार्य, जिनका समय काल 8वीं शताब्दी कहा जाता है, उन्होंने अद्वैत वेदांत को प्रचलित किया, जिसमें अद्वैत यानी अद्वितीयता, जिसके जैसे कोई दूसरा ना हो, इनके सिद्धांत पर जोर दिया गया। हिंदू धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए शंकराचार्य ने धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को मजबूत किया और विभिन्न मतभेदों को सुलझाने की कोशिश की। उनके द्वारा स्थापित मठ आज भी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जहां हजारों भक्त हिंदू धर्म के सिद्धांतों को सीखने के लिए जाते हैं। हिंदू धर्म के विकास की बात हो और भक्ति आंदोलन का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भक्ति आंदोलन भारत में 7वीं से 17वीं शताब्दी तक चला था।
इस आंदोलन ने भक्ति और व्यक्तिगत भक्ति के माध्यम से भगवान के साथ संबंध को महत्व दिया था। इस आंदोलन ने सामाजिक और धार्मिक जीवन में जरूरी बदलाव लाने का काम किया था। भक्ति संतों जैसे कि मीराबाई, तुलसीदास और सूरदास ने अपनी रचनाओं और भक्ति गीतों के माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाया। इस आंदोलन ने जाति, लिंग और वर्ग के भेदभाव को तोड़ने का प्रयास किया और सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। मध्यकाल में हिंदू धर्म को कई बाहरी आक्रमणों और आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुस्लिम आक्रमणों और मुगल साम्राज्य के दौरान हिंदू धर्म को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस समय के दौरान कई संतों और गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। गुरु नानक, कबीर और गुरु गोविंद सिंह जैसे संतों ने धार्मिक सहिष्णुता और मानवता के सिद्धांत का प्रचार किया। आधुनिक काल में हिंदू धर्म ने विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का सामना किया। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं ने हिंदू धर्म के सुधार और पुनर्जागरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्होंने जाति प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा और मानव के सिद्धांतों का प्रचार किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदू धर्म ने भारतीय समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को बनाए रखा। आज हिंदू धर्म न केवल भारत बल्कि विश्व भर में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के रूप में मौजूद है। हिंदू धर्म की विविधता और सहिष्णुता ने इसे एक जीवंत और प्रासंगिक धर्म बनाए रखा है। इसके अनुयायी दुनिया भर में फैले हुए हैं और उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के साथ समन्वय स्थापित किया है। दुनिया के कोने कोने में आज हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और दूसरे धर्मों और सभ्यता को मानने वाले लोग भी हिंदू धर्म से प्रभावित होकर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। हिंदू धर्म न केवल धर्म है बल्कि हिंदू धर्म एक जीवन शैली है और नेचर के करीब रहने का एक जरिया है। हिंदू धर्म की आध्यात्मिक शक्ति किसी को भी अपनी ओर खींच लेती है। तनाव, चिंता और अवसाद के समय में एक व्यक्ति अगर हिंदू धर्म से जुड़कर आध्यात्म को अपना लेता है तो उसे जीवन का मार्गदर्शन मिलता है। हिंदू धर्म केवल धार्मिक ग्रंथों और मंदिरों तक सीमित नहीं है। यह एक जीवंत और लचीला धर्म है जो समय के साथ बदलता और विकसित होता रहा है। हिंदू धर्म का इतिहास हमें यह सिखाता है कि यह एक ऐसा धर्म है जो समय के साथ विकसित होता रहा है और समाज के बदलते परिवेश के अनुसार स्वयं को ढालता है। हिंदू धर्म के विकास के इसी क्रम में हम देखते हैं कि कैसे यह धर्म विभिन्न कालखंडों में नए नए आयाम ग्रहण करता है और आज भी यह उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना कि सदियों पहले था। आज भी हिंदू धर्म में उतनी ही शक्ति है जितना वैदिक काल में हुआ करती थी। हिंदू धर्म में हर प्राणी और जीव को पूजनीय माना जाता है और इसी तरह हिंदू धर्म में मानवता को सबसे ऊपर रखा जाता है। जैसे जैसे हम हिंदू धर्म के इतिहास और इसके विकास के बारे में पढ़ते हैं, हमें हिंदू धर्म की विविधता और समृद्धि का एहसास होता है। यह धर्म सदियों से विभिन्न विचारधाराओं और परंपराओं को आत्मसात करता रहा है, जिससे यह और भी समृद्ध और जीवंत बन गया है। चाहे वह वैदिक युग के अनुष्ठान हो, उपनिषदों के दार्शनिक विचार हों या भगवद गीता के नैतिक उपदेश हों, हर युग ने हिंदू धर्म को एक नया आयाम और गहराई प्रदान की है। इस यात्रा में आदि शंकराचार्य जैसे महान संतों और भक्ति मार्ग जैसे आंदोलनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने धर्म को नई दिशा और ऊर्जा दी। आज हिंदू धर्म न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में अपने अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए सम्मानित हो रहा है। आज की हमारी इस वीडियो में हमने हिंदू धर्म के इतिहास, विकास, इसकी मुख्य अवधारणाओं के बारे में जाना और ये भी जाना कि हिंदू धर्म सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास रखता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और हिंदू धर्म की विशालता के बारे में आपको भी कुछ जानकारी मिली होगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।